नमस्कार दोस्तों, आपका फिर मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर प्रकृतिवाद पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सी प्रकृतिवाद की विशेषता नहीं है। पहला कह रहा है बालक की प्रधानता, दूसरा प्रकृति की ओर लौटने का सिद्धांत, तीसरा सामर्थ्य का होना, चौथा पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। तो कौन सी प्रकृतिवाद की विशेषता है दोस्तों। बालक की प्रधानता ये विशेषता है, प्रकृति की ओर लौटना ये भी विशेषता है, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध ये भी विशेषता है। तो यहाँ पर जो सी पॉइंट है दोस्तों, ये क्या है, ये सामर्थ्य का होना यह आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर सी सही होगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विधि प्रकृतिवाद निम्नलिखित में कौन सी विधि प्रकृतिवाद पर आधारित नहीं है। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा निरीक्षण विधि, तीसरा खेल विधि और चौथा क्या है, व्याख्यान विधि। तो प्रकृतिवाद पर दोस्तों कौन सी विधि आधारित नहीं है, तो ये है आपका व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड जो है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। व्याख्यान विधि जो है ये विधि प्रकृतिवाद पर आधारित नहीं है। बाकी प्रत्यक्ष विधि, निरीक्षण विधि और खेल विधि ये तीनों प्रकृतिवाद पर क्या है, आधारित हैं। तो अब इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इस प्रश्न में आपका क्या लिखा है देखिए, प्रकृतिवादी शिक्षण विधि प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों का आधार क्या है कह रहा है दोस्तों। नंबर पहला है करके सीखना, और दूसरा अनुभव द्वारा सीखना, तीसरा खेल द्वारा सीखना, और फिर चौथा क्या है, उपर्युक्त सभी। प्रकृतिवादी शिक्षण की विधियों का आधार क्या है कह रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, उपर्युक्त सभी, करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी था। हर्बर्ट, दूसरा है हर्बर्ट, ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ हुआ है, ये है दोस्तों हर्बर्ट हर्बर्ट स्पेंसर है ये, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है। तो ये आपका प्रकृतिवादी प्लेटो सुकरात, कौन सा प्रकृतिवादी था कह रहा है, तो हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्रकृतिवादी। और ये बी ऑप्शन क्या है, सही है। तो बी वाला विकल्प क्या है दोस्तों, सही है। तो इसके बाद अब हम देखिए, इसको हम इरेज करते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो ये किस दर्शन के अनुसार, अगला प्रश्न है दोस्तों, किस दर्शन के अनुसार शिक्षा का केंद्र बालक है। किस दर्शन के अनुसार शिक्षा का केंद्र बालक है। प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रकृतिवाद। तो ऑप्शन ए सही है, प्रकृतिवाद। ठीक है। प्रकृतिवाद के अनुसार जो है शिक्षा का केंद्र क्या है, बालक है। तो इसके बाद हम अगले प्रश्न में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, प्रकृतिवादियों के अनुसार संसार क्या है। नंबर पहला, भौतिक संसार ही सत्य है, दूसरा संसार प्रकृति द्वारा निर्मित है, तीसरा राज्य की केवल व्यवहारिक सत्ता है, चौथा उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है। यह भौतिक संसार भी सत्य है, ठीक है। संसार प्रकृति द्वारा निर्मित है, ये भी सही है। राज्य की केवल व्यवहारिक सत्ता है, ये भी सही है। और उपर्युक्त सभी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, सही होगा। तो अगला प्रश्न है, किन दर्शनवादियों, यहाँ पर लिखने में गड़बड़ हुआ है, ये दर्शनवादियों है, ये लिखने में गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, दर्शनवादियों है ये। किन दर्शनवादियों ने कहा प्रकृति की ओर लौटो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रकृतिवादियों ने, दूसरे में यथार्थवादियों ने। दोनों सही, दोनों गलत। ठीक है। इसमें दोनों सही लिखा है, दोनों गलत। तो इसका प्रकृतिवादियों ने कहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पर, विकल्प ए सही है। तो प्रकृतिवादियों ने क्या कहा, प्रकृति की ओर
प्रकृति की ओर लौटो, ये किसने कहा? प्रकृतिवादियों ने कहा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी क्वेश्चन। धन्यवाद।